अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मैंगो फार्म में। और इस मैंगो फार्म में इस वक्त जो है वो मैंगो सडन डेथ या डायबैक ऑफ मैंगो के जो डिजीज़ है, जिसमें पूरा का पूरा जो मैंगो के जो ऑर्चर्ड्स हैं या दरख्त हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक डिजीज़ है जिसकी वजह से। तो आज इसी का सर्वे कर रहे हैं और इसकी आपको डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं ताकि आप भी इस पूरे इशू को देख सकें और उसकी जो किस तरह से इसको रिकवर करना है वो आप देख सकें। और आप देख सकते हैं ये कुछ जो है ब्रांचेस टॉप से जो इसकी ट्रीज़ की जो है ड्राई होना शुरू हो रही है। इनिशियली जो है कुछ ब्रांचेस पे यानी बहुत लो लेवल पे यानी टॉप से जो है ये ड्राई होना शुरू होता है और फिर ग्रेजुअली ये देखें ये दूसरा दरख्त है, ये तकरीबन जो है वो अबाउट 70% ड्राई हो चुका है और फिर ये देखें ये 100% जो है ड्राई हो चुका है। तो होता ये है कि जो ये डिजीज़ है ये स्टार्ट लेती है किसी एक पॉइंट से, किसी एक ब्रांच से स्टार्ट लेती है और टिप से स्टार्ट लेती है और होते होते फिर ये ग्रेजुअली जो है वो पूरे दरख्त को स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है और दरख्त जो है बड़े तैयार दरख्त जो है कई सालों के मेहनत से जो तैयार किए जाते हैं वो ड्राई होकर ख़त्म हो जाते हैं और पूरे ऑर्चर्ड्स को जो है ये बड़ा इकोनॉमिक लॉस जो है वो करते हैं। अब इसकी जो है डिजीज़ की सिम्टम्स क्या हैं और इसको किस तरह से आपको डायग्नोस कर सकते हैं, फिर इसको रिकवर किस तरह से कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों के लिए जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च इनकी टेक्निकल टीम आज यहाँ पर मौजूद है। खालिद साहब हैं, खालिद राजू साहब और कोराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर हम जो है वर्किंग कर रहे हैं इसको प्रॉपर्ली। इसकी इस वक्त ये देखें रूट्स को निकाला जा रहा है ना, ताकि रूट्स को प्रॉपर्ली जो है वो देखा जा सके। तो फिर रिपीट कीजिएगा जी। ये हम जहाँ पे खड़े हैं कौन सा फाइल लियाकत कायम खानी साहब का फॉर्म है। लियाकत कंपनी फॉर्म के समारोह में है इस वक्त और साइंस की मसला कि हमारे बाग के अंदर कुछ प्लांट हमारे वो 2-4 दिन में सूख रहे हैं। उस हवाले से आज हम जाम से मैं खालिद इकबाल राजपूत जो कि प्लांट डिजीज़ का डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ अब्बास अली कुराई साहब जो हार्टिकल्चर में डायरेक्टर है निमाटोलॉजी के। तो हमने विज़िट किया यहाँ पे और विज़िट में हमने ये पाया है कि MSD जो मैंगो सडन डेथ बोलते हैं उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है और कहीं कहीं तो वो 70% है, कहीं कहीं 30% है, कहीं 20% है। अब ये पूरा प्लांट जो है अगर दिखाओ आप तो पूरा प्लांट ये 70-80% डिफेक्ट हो चुका है। तो ये तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जहाँ से इसकी शुरुआत है 10%, 20% या 40 से जो नीचे प्लांट होंगे वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। उसके लिए हमें 3 ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एक ट्रीटमेंट तो आपकी है कि वो सॉइल ड्रेंचिंग हम करेंगे। खालिद साहब पहले इसकी आप मुझे डायग्नोस बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई हो कि ये मैंगो सडन डेथ है, ताकि हमारे देखने वालों को इसका अंदाज़ा हो सके ना। मैंगो सडन डेथ का मकसद ये है कि किसी भी मैंगो सडन डेथ पैथोलॉजी में होता है कि जो भी आप बीमारी के हिसाब से आप लिख सकते हैं, जैसे पाउडरी बिल्डिंग तो पाउडरी अच्छा मास। अब मैंगो सडन डेथ है तो अचानक प्लांट अचानक सडनली सूख जाना। उसके अंदर 3 सिम्टम्स मेजर होते हैं वो नज़र आते हैं। एक तो ये कि गोंद का निकलना, जैसे कि ये गोंद थोड़ी सी गोश्त के कलर की है तो समझो ये इसके अंदर कहीं कहीं ये भी होगी और अगर ये ब्लैक हो जाएगा ना पूरा तो समझो कि वो ये जैसे आप अभी हमें यहाँ दिखा रहे हैं, मैंने आपको ये बताया ये ब्लैक नज़र आ रही है तो ये भी सिम्टम्स उसमें MSD के मैंगो सडन डेथ के हैं। इसका मतलब है कि ये जो फंगस है सेराटोसिस्टस, इसमें फ्यूजर में हमने आइसोलेट किया सेराटोसिस्टस या फेम्ब्रिटी, तो वो इस प्लांट के सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुकी है और उसके बाद शुरुआत जो सिम्टम्स के शुरू होते हैं वो ऊपर से शुरू होते हैं चोटी से सामने वाले दरख्त में हाँ नजर आ रहा है। चोटी शुरू होंगे और नीचे से ये है कि सॉइल बॉर्न है तो सॉइल ज़मीन के अंदर भी वो फंगस इस वक्त आ चुकी है और जो गर्मी के आपके महीने होते हैं उसके अंदर ये फंगस ज़्यादा फैलती है बनस्बत सर्दी के। और उसके लिए यह है कि ट्रीटमेंट हम 3 करेंगे इसके अंदर। यानी अगर इसकी डायग्नोज या आइडेंटिफिकेशन में हम अगर लें आसान लफ्ज़ों में तो ये है कि ये हमेशा दर्द की टॉप से स्टार्ट होगी और पहले ऊपर की कुछ ब्रांचेस खुश्क होना शुरू होंगी और फिर ग्रेजुअली होते होते वो पूरे दरख्त को सुखा देगी। अच्छा, इसकी एक और इनिशियल आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि इसके स्टेम्स पे जो है वो इस तरह का जो है वो रेडिश जो है गम आपको नज़र आएगा जो निकलता है और अगर मेरा कैमरा आपको प्रॉपरली दिखा पाए तो ये रेडिश गम निकलता है और फिर ये बाद में ग्रेजुअली जो गम है ये ब्लैकिश हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इसके स्टेम पे है। अगर हम रूट्स में देखें तो रूट्स में भी इस तरह की आपको ये ब्लैक स्पॉट्स आपको
इस तरह के आपको इसमें नज़र आते हैं। सो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस है जो आप देख सकते हैं, और इस फॉर्म में ये बड़ी तेज़ी से फैली है। ये ऑनर जो है वो बता रहे हैं ओवैस भाई कि पिछले 10-15 दिन तक जो है वो सब चीज़ें क्लियर थी, लेकिन अभी आप देखेंगे बड़ा तेज़ी से ये जो है वो लॉस कर रहा है और पूरे बड़े बड़े दरख्त जो है वो इसमें डैमेज हो रहे हैं। सो आइडेंटिफिकेशन आपको हमने बताई कि ये टॉप से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली सारे दरख्त को सुखा देती है। इसमें इनिशियली जो है वो रेडिश कलर का गम निकलता है जो कि बाद में ब्लैकिश हो जाता है और रूट्स में भी ब्लैक स्पॉट होते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। फर्दर आपको ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से रिकवर करना है, हम वापस टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ चलेंगे। दरख्त जो है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। पानी का मैं ये कहूँगा कि पानी की थोड़ा सा करवा लें, उसके बाद इसकी सफाई करवाएं। पूरे जो आपका ये प्लाट है पूरे हिस्से करके इसकी सफाई करवाएं। जो प्लाट आपके डैमेज हो चुके हैं या तो उसको निकलवा दो या फिर चिल्ला बनवा दो, पानी अंदर आए। खालिद साहब, इसकी डायग्नोस के बारे में तो आपने काफ़ी तफसील में बताया कि जो सिम्टम्स इसमें आते हैं, जिसमें आपने डिफरेंट साइंस बताया कि टिप से ड्राई होना और गम का निकलना या रूट्स में ब्लैक स्पॉट होना या ये इस तरह से जो आपको इसकी जो छाल उतर रही है या वो ये सारी चीज़ आपने बताई हैं। अब फर्दर अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को हम बताएं कि इस डिजीज़ को यानी मैंगो सडन डेथ की जो डिजीज़ है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो काइंडली ज़रा बताइएगा कि जहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है इसे किस तरह से कवर किया जा सकता है। कंट्रोल के लिए सबसे पहले मैंने जैसा आपको किया कि अगर ये प्रॉब्लम 70% आके प्लांट के अंदर है तो वो तो रिकवर नहीं होगा। उसको आप ऐसा करो कि चिल्ला बना दो और पानी अंदर आए बाहर ना जाए, जिसके अंदर जो 70% आपका डैमेज है प्लांट। एक चीज़, दूसरा उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आप मूवमेंट ना करें, कोई टूल्स आप है तो वो इस्तेमाल करके आप हेल्दी प्लांट की तरफ ना जाएँ। दूसरा अगर आप केमिकल की तरफ आ रहे हो तो सबसे पहले जो अफेक्टेड प्लांट है 40% से जो नीचे हैं उनकी सबसे पहले आपको चोटी काटनी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर हेल्दी प्लांट का, हेल्दी शाख का। पर यहाँ प्लांट अगर सूख रहा है तो यहाँ हेल्दी तक आपको उसकी शाख काटनी पड़ेगी। ऐसे करके काट दी, सबको पहले काटो, उसको खुली करने के बाद फिर आप जो उसकी जो चिल्ला है मेन स्टेज पर तकरीबन 2.5-3 फुट चिल्ला बनाओ। एक स्प्रे हम करवाएंगे, खुलने के बाद स्प्रे कराएंगे उसी फंगस का जो नटीवो, मैं कह रहा हूँ नटीवो या अल्ट्रागॉल, और उसके बाद इलिएट 3 फंगिसाइड में इस्तेमाल करेंगे, वही स्प्रे होगा। उसी का ड्रिंकिंग कराएंगे चिल्ले के अंदर और उसी का ही हम इंजेक्शन मेथड करवाएंगे इसके अंदर इस टाइम में 3 जगह पे। और वो इंजेक्शन मेथड हम फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड मिला के करेंगे। उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपकी मीडिया भी हो सकता है। दूसरा आपका कौन सा टालिस्टार भी करते हैं, ज़्यादा हम टालिस्टार करवाते हैं। तो वही इंजेक्शन टालिस्टार, नटीवो, टालिस्टार इलिएट, टालिस्टार टॉपसी, कोई भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड से मिला के हम 3 जगह पे इंजेक्शन मेथड में इंजेक्ट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमारी 3 दफ़ा करेंगे, 15-20 दिन के बाद फिर दूसरे करेंगे, फिर 20 दिन के बाद तीसरी करेंगे। सफिशेंट वो प्लांट जो आपके 40% से नीचे हैं वो 100% रिकवर हो जाएंगे। और जो डैमेज ज़्यादा है, जैसे मैंने साईं को बताया, आवेश भाई को, एक कोशिश करें कि जो डैमेज है उन पर चिल्ला बना दे, पानी अंदर आए बाहर ना जाए। जो ऐसे दरख्त जो 70% से ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं वो कैरियर हैं, उनमें पैथोजन मौजूद है और वो अगर पानी उनमें लगने के बाद हेल्दी प्लांट्स में जाएगा या आप जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको काटने के लिए, प्रूनिंग के लिए, वो भी अगर आपने इस्तेमाल किए तो वो भी आपके इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी में लेके जाएंगे, तो वो ना किए जाएँ। और जो 70% से ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं उन पर मज़ीद मेहनत करना भी कोई रिज़ल्ट या फ्रूटफुल नहीं होगी। और जो 40% से कम है उनमें जो है वो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड को जो है वो 3 मुख्तलिफ स्टेप में जो हम यूज़ करेंगे 15-15 दिन के गैप से। अच्छा, ये बताइएगा क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी कोई इसमें रोल होगा इनको रिकवर करने के लिए? हाँ जी, उसका होगा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम फर्टिलाइज़र, जो केमिकल हमारी फर्टिलाइज़र, वो भी हम यूज़ करेंगे हर प्लांट। अच्छा, दूसरा मैं बताना भूल गया, इस वक्त हम इसकी बोर्डेक्स मिक्सी का पेस्ट भी करेंगे। बोर्डेक्स का पेस्ट वो भी हम करेंगे, जिसके अंदर चूना होगा आपका
और नीला तूतिया होगा आपका और पानी होगा। 1 केजी नीला तूतिया, 1 केजी आपका वो चूना पत्थर वाला और 10 लीटर पानी। इसको हम जो है ना वो पूरी रात के लिए ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। तो उसके बाद हम एक प्रोसेस चेक करने का, फिर उसको हम तकरीबन नीचे से ऊपर 3 फुट तक उसका पेस्ट कर देंगे। इसका मकसद लगाने का ये है कि आपके जो भी इंसेक्ट हैं या जो भी जरासीम है जो आपके इस कैंप के थ्रू पर जाएंगे वो जाएंगे नहीं, वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे। एक चीज़ टेस्ट लगाने का ये मकसद है। दूसरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंजेक्शन मेथड जैसे मैंने को बताया, इंजेक्शन मेथड 3 तरीके से हम करेंगे। एक यहाँ पे किया। खालिद साहब, फील्ड विजिट के दौरान हमने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली कि मैंगो सडन डेथ को किस तरह से डायग्नोज करना है, उसके आइडेंटिफिकेशन और प्लांट की कंडीशन सारी। अब उसकी कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट पे आपकी सजेशंस क्या होंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने फील्ड में भी डिस्कस हमारी हुई थी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, वो हमने वहाँ पे बयान भी किए थे। अब उसकी मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, जैसा थोड़ा सा ब्रीफिंग में इसकी ये है कि इसके 3-4 तरीक़ों से हम इसको कंट्रोल करेंगे। पहले तो ये है कि इस बीमारी का नाम मैंने जैसे पहले बताया कि MSD बोलते हैं इसको, मैंगो सडन डेथ। टिप डायबैक भी बोलते हैं, मैंगो सडन डेथ भी बोलते हैं ना। अब इसका पहला जो स्टेप है वो है कि सबसे पहले जो आपकी सूखी टहनियाँ हैं उनको आप काटें। जब सारी कट जाए, सेकंड स्टेप आएगा जो काटने के बाद आप कापर बेस्ड फंजीसाइड्स उसका स्प्रे करें। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि कापर ऑक्सीक्लोराइड आपको मिल जाएगा मार्केट में, वो अवेलेबल है ना, हर कंपनी का अपने अपने उसमें हिसाब से है। तो 400 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के आप पर एकड़ पे अप्लाई करें। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड आपको करना है ट्रेंचिंग। जो जो आप समझते हो कि प्लांट डैमेज है या जिसके अंदर गोंद निकल रहा है या जिसके अंदर ब्लैक बार्क हो रहा है या बार्क फट रहा है या गोंद 2 तरह के होते हैं। गोंद जैसे मैंने पहले कहा था कि वो ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है। उस सूरत में आप उसको स्क्रैच करके और फिर उसके ऊपर पेस्ट कर दें, खासतौर पे ये बोर्डेक्स मिक्सर का। फिर आप ड्रेंचिंग करें उसको। ड्रेंचिंग का तरीकाकार ये है कि आप 40 ग्राम इलिएट जो है आपकी फंजीसाइड, उसको 20 लीटर पानी में डाल के आपका जो आपने जो वो कैनोपी बनाई है उसके अंदर आप उसको डाल दें, तो आराम से वो ड्रेंच उसके अंदर हो जाएगा। थर्ड आता है हमारे पास इंजेक्शन मेथड। अब उसके अंदर हम इंजेक्शन मेथड में ये करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि फंगस कभी भी डायरेक्ट किसी चीज़ में इंटर नहीं होती है। उसको इंटर होने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, एंट्री पॉइंट चाहिए। तो उसका एंट्री पॉइंट बार्क बीटल, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी की थी, बार्क बीटल होता है। उसके लिए इंसेक्टिसाइड प्लस फंजीसाइड्स हम मिलाएंगे, उसका इंजेक्शन करेंगे। उसमें नटीवो 10 ग्राम है, इलिएट 40 ग्राम है और टालिस्टार 5 ml, इन सबको मिला के 40 ml पानी में, फिर उसके अंदर से आप एक सिरिंज जो है ना वो एक सिरिंज भरें और वो 3 जगहों पे आप होल करेंगे। उस होल में डालकर और फिर उसको आपके पास जो चूना है या कोई कार है उससे इसको बंद करना है। ये प्रक्रिया आपको करनी है। ये प्रक्रिया आपने करी, तीनों की तीनों आपने एप्लीकेशन की। फर्ज करो कि आज तारीख है, जो भी तारीख हो ना, अब ये सेकंड एप्लीकेशन आप करना तकरीबन 25 दिन के बाद। तो मैं समझता हूँ कि थर्ड इस पर एप्लीकेशन आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। ये है हमारी क्या नाम है जुलाई की एप्लीकेशन। अब अगर आ जाए इसकी न्यूट्रिशन की तरफ, तो वो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगस्त में हम अप्लाई करवाएंगे। उसमें ये होता है कि पोटाश 2 kg होता है, ½ kg मैंने शायद पहले बताया कि TSP, और 2 kg आपका जो है ना वो अमोनियम नाइट्रेट। इसके साथ अगर आप मिला दें ह्यूमिक एसिड तो वो बेस्ट होगा। उसमें क्या है कि आपके जो हार्ड पार्टिकल है वो सारे के सारे लीच डाउन हो जाएंगे, अगर आपको मतलब है कि रूट्स को पेनिट्रेट मिल जाएगा सही। तो ये इसके बारे में मैनेजमेंट थी। अगला जो स्टेप होगा फिर इंशाल्लाह फिर अपन अगस्त में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ये 2 से 3 बार करनी होगी? 2 करना काफ़ी, ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है। सो व्यूअर्स, आज इस मैंगो सडन डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में कंप्लीट जो पूरे साल की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उसके साथ आपसे मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।